कुछ बात करते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकली मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो केपी में ऑपरेशन के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज़ हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नेशनल असम्बली में वाज़े किया कि बाजोड़ समेत किसी भी जगह कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। अलबत्ता PTI की ऑपोजिशन के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने तालिबान दहशतगर्दों को दोबारा बसाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने माहौल बेहतर बनाने, कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाने और आम आदमी के मफाद की खातिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने मुज़ाकरात से आम आदमी और सियासतदान दोनों का फ़ायदा होगा ये कहा। ऑपरेशन हो या फिर सियासी मामलात हों, किस तरह से आगे बढ़ेंगे अपोजिशन और हुकूमत, इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं आपसे आगाज़ करूंगी एहतशाम साहब। पहले तो जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन को लेके KP में, आप उसको किस हद तक दुरुस्त समझते हैं, और दूसरा क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के बग़ैर गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो बात करी है आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत मुश्किल है आमना, आपके सवाल का जवाब तो पॉइंट ब्लैंक तो यही है, बहुत मुश्किल है। ये किसी तरह भी जो है ना सियासी तौर पे जिसको कहते हैं इत्तेफाक राय के साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि इसमें हम देखते हैं कि PTI का जो रवैया, अब आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, 2014 में APS का जो हमला हुआ था, हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया था पेशावर में। उसके बाद से नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें आपने देखा इमरान खान भी शरीक थे, बाकी लोग भी शरीक थे। तो PTI की बिल्कुल हर लिहाज से जो है ना इसमें शमूलियत है। आज हम बात करते हैं तो नेशनल एक्शन प्लान की शिकों की मुखालफत की जा रही है, क्यों? और दूसरी बात है ना, इसकी टाइमिंग मुझे बहुत अहम लगती है। एक तरफ आप देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया का बड़ा शदीद दबाव है तालिबान के ऊपर कि TTP और दहशतगर्द जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात चाइना के भी हैं, सेंट्रल एशिया ममालिक रशिया के भी और टर्की के भी हैं, ईरान के भी हैं। ऐसे मौके पे जब अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि हम रीलोकेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इनको राइट लेफ्ट करें, पाकिस्तान कहता है कि ये नहीं रुक सकते दहशतगर्दी के हमले में, आप इनको नहीं रोक सकते तो हमारे हवाले करें। ऐसे में PTI अगर कहती है कि जी ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, इन सो मनी वर्ड्स वही जो पुरानी बात करती है कि जी इन लोगों को वापस आके दोबारा पाकिस्तान में आबाद किया जाए, तो दोबारा बात करने में आपने देखा फैमिली समेत 25,000 से ज़्यादा जब लोग आए थे। ये कौन लोग हैं? यही बहुत सारे हवालों से गिरफ्तार किए गए, इनमें वही लोग जिनको आबाद किया गया था, जाके जब इन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस हुए, इन पर पकड़ा गया, इनको फिर मुकदमा चले। तो मेरा ख्याल है ये वन साइडेड अप्रोच है PTI की। हर मसले पे आप लड़ाई झगड़ा बातचीत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखें, अभी वो ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है तो PTI की क़यादत कहती है हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। और भाई कभी भी अब माहौल जो है ना पार्लियामेंट को ओपन नहीं छोड़ते। 85 में देखा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जो है उन्होंने अपना नॉन पार्टी इलेक्शन जो ज़ियाउल हक के ज़माने में था उसकी मुखालफत की थी और वो कहा था कि जी हम नहीं हिस्सा लेंगे। नहीं दिया तो जब तक जिंदा रही हैं वो रेगरेट करती नहीं है कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए था। तो ये कि एक तो इस अमल का जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप हिस्सा लें। भी आपके ज़माने में भी तो ऐसा होता रहा है ना, कोई नई बात सर। लेकिन जो इस वक्त नाअहलियाँ हुई हैं, PTI के भी तो अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात है ना, जिस तरह से नाअहलियाँ हुई, फिर जो एहतजाज के बाद गिरफ्तारियाँ जो मामला उससे पहले मखसूस नशिस्तों वाला, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट भी एक फेयर प्ले कर रही है? ठीक है, 101% आप ना आपकी बात ठीक है। देखें अब जो मुताल्लिका फोरम है, अभी आप नॉर्वे या वाशिंगटन या अब जर्मनी की अदालतों से जाके इंसाफ तो नहीं ले सकते ना, इन्हीं अदालतों से आपने इंसाफ लेना है। तो आपके पास ये फोरम तो मौजूद है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं और कई दफ़ा आपको रिलीफ भी मिला है। ये सब हुकूमतों के साथ ऐसा ही होता है, सब सियासी जमातों के साथ हर दौर में ऐसा ही हुआ है। या तो आप पूरा मुल्क का निज़ाम तब्दील कर देना, जुडिशल सिस्टम तब्दील कर दें, 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तब्दील कर रहे हैं, कंसेंसस के साथ आप कहें कि जी हमने लोगों को इंसाफ देना है, कंसेंसस के साथ आप करें कि जी एक पार्टी आएगी हमने पूरा टाइम देना है, हमने मुखालफत नहीं करनी, ऐसा नहीं है। आपने देखा माजी में भी ऐसा होता रहा, अब भी यही हो रहा है। आप देख लें, ये अब 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, बाद में मुझे याद है 2 महीने बाद मिलेनियम होटल लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इमरान खान भी गए थे, इन्होंने सब ने कहा था हम इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बाद में आपने देखा इवन मरहूमा बेनज़ीर साहबा जो है ना, जब उनको पता चला कि जी अमरीका ऑफर कर रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट होंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को जिद कर दिया। नवाज पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो 11 मुलाकातें छुप करके निसार अली खान ने, शहबाज शरीफ ने, जनरल कियानी से मिल के की थी कि
मिलके की क्या कि जी किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटाया जाए। तो देखें ये विशेष सर्कल है जिससे सियासी जमातें बाहर नहीं निकलनी। आज जो केपी में सूरत हाल है, हम ना देखेंगे दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब पीटीआई के पास लगता है कार्ड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। आपने देखा पहले रेयर अर्थ मटेरियल पे उन्होंने मुखालफत की थी। भाई अगर हर सूबा आमना अपनी मर्जी करना शुरू कर दे कि मैंने ऐसे करना है, तो पंजाब कल कहे कि जी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हम ये पॉलिसी रखेंगे, ऐसा नहीं। देखें ये फेडरेशन का, ये मरकज का काम है कि वो क्या काम करने हैं। ये खास तौर पे फॉरेन अफेयर हो, दहशतगर्दी हो, उन्हें करने दे। अब आप इसलिए चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हुकूमत जो है ना उसको तकलीफ होगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे, नया कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन वो लगे हुए हैं कि नहीं नया ऑपरेशन करने जाए। असल बात है हमना कि पीटीआई के लीडर की रहाई के लिए हर वो कानूनी गैर कानूनी काम करने के तैयार हैं जिसके लिए उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो मेरा ख्याल इस अप्रोच से पीटीआई को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें इस ऑफर को कबूल करना चाहिए लॉ मिनिस्टर की, और बैठ के बातचीत करनी चाहिए और मैक्सिमम कंसेशन लेनी चाहिए। अब आप वन पॉइंट एजेंडा लेके आ जाए कि जी हमें रहाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आपने देख ले 2 साल आगे नहीं बढ़ा जाएगा, वे फॉरवर्ड कोई नहीं निकलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।